नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिनों से मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं। कभी वो सेना के अफसरों के साथ मिलते हैं, कभी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलते हैं, सुरक्षा सलाहकारों के साथ मिलते हैं। लगातार मीटिंग का सिलसिला चल रहा है और लोगों का ध्यान इस बात पर था और है कि पाकिस्तान के मुतल्लिक पहलगाम हमले के संदर्भ में वो क्या फैसला करते हैं। बीच में एक खबर आई कि उन्होंने सेना को ये खुली छूट दी है कि वो जो चाहे करें, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं आई कि आखिरकार उनके इरादे क्या हैं, मोदी जी करना क्या चाहते हैं। ये अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। युद्ध के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, या कुछ प्रतीकात्मक हमले करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी इसको लेकर रहस्य बना हुआ है, राज बना हुआ है। पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस पूरे हलचलों के बीच में उन्होंने एक अचानक से एक ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है। अब ये ब्रह्मास्त्र है या यूं कहें कि बूमरैंग करके अपनी तरफ आने वाला शस्त्र है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि जाति जनगणना करवाएंगे। वो जब जनगणना होगी, यानी 2027 में देश में जनगणना होनी है, जो 2021 में होनी थी, जिसे मोदी जी लगातार टालते गए और अब 2027 की बात की जा रही है। तो 2027 में जब जनगणना होगी तो उसमें जातिगत जनगणना भी साथ में करवाई जाएगी। अब ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। मैं कहूँगा कि भारतीय राजनीति के हिसाब से एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि न तो मोदी जी ये जनगणना करवाना चाहते थे, उनकी सरकार तो कतई नहीं करवाना चाहती थी, बीजेपी इसके पूरी तरह से खिलाफ थी। पूरा संघ परिवार जाति जनगणना के नाम पर वैसे ही भड़कता था जैसे लाल कपड़े को देखकर सांड, और इसीलिए राहुल गांधी पर लगातार हमले संघ परिवार की तरफ से होते रहे। और क्या हमले नहीं हुए कि ये वो विघटनकारी हैं, वो हिंदू धर्म को बांट देना चाहते हैं, जाति के आधार पर विखंडित कर देना चाहते हैं। और इसी डर से या इसी हमले की फिराक में नए नारे गढ़े गए। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये सारे नारे जो आए निकल कर, उनके पीछे यही भय काम कर रहा था कि कहीं जाति जनगणना, आरक्षण, जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनकी वजह से जो वोट बैंक बन रहा है हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू एकता के नाम पर, वो न विभाजित हो जाए, वो न बिखर जाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो संघ घराने के पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो राहुल गांधी से इतना चिढ़े बैठे थे। राहुल गांधी जब भी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर खड़े होते थे तो उनके तन बदन में आग लग जाती थी। वो उनको पता नहीं किन किन गंदी गालियों से नवाजते थे। आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो लगातार इसको आपने रीड करते रहे होंगे कि इस एक मुद्दे की वजह से, और इस एक मुद्दे की वजह से उनका भड़कना स्वाभाविक भी है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में इस मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगा। कहाँ मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे थे और कहाँ 2040 पे सिमट के रह गए। बहुमत भी हासिल नहीं हुआ, बैसाखियों पर खड़े होकर उनको सरकार चलानी पड़ रही है। ये सारा उलटफेर हुआ और वो राहुल गांधी के इस एजेंडे की बदौलत हुआ, जिसमें जाति जनगणना सबसे ऊपर थी। उसके बाद वो आरक्षण की सीलिंग हटाने के लिए भी मांग कर रहे थे, उसकी सीमा को बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे। इसके अलावा वो और भी मांग कर रहे थे और उन्होंने आज वो मांगे दोहराई भी है, मैं उसमें बाद में आऊँगा। लेकिन ये तो बहुत साफ है कि राहुल गांधी ने जो इस एजेंडे को खड़ा किया, उसके दबाव में, बुरी तरह दबाव में बीजेपी और संघ परिवार आ गए थे। और इस मांग को इस मौके पर स्वीकार कर लेना, ये तो माना जाना चाहिए कि मोदी जी ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और दक्षिणपंथी जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर, उनके तमाम ट्वीट, उनकी तमाम पोस्ट यही कहेंगे कि ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। वो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी से, विपक्ष से उनका एजेंडा छीन लिया है, उनके एजेंडे को पंक्चर कर दिया है,
क्योंकि अब जाति जनगणना जब होगी तो अब राहुल गांधी किस मुंह से जाति जनगणना की को लेकर हंगामा खड़ा करेंगे। हालांकि अभी पिछले सत्र में ही राहुल गांधी ने जिस ढंग से कहा था उससे साफ हो गया था कि राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, कि ये मैं करवा के रहूँगा, आप नहीं करेंगे तो मैं करवाऊँगा, इसी सदन से करवाऊँगा। और ये उनकी ये भविष्यवाणी आज सही साबित हो गई। उनकी भविष्यवाणियाँ लगातार सही साबित हो रही हैं। एक और भविष्यवाणी सही साबित हो गई है और ये उनके कद को बढ़ाने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस एजेंडे को आगे बढ़ाया और उस एजेंडे के सामने आज नतमस्तक हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार। कल जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मिले थे, बुलाया गया था उनको मिलने के लिए प्रधानमंत्री ने, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इस समय उनको क्यों बुलाया गया है। क्या पाकिस्तान पर अटैक करना है, उसके बारे में मोहन भागवत से कोई सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है? क्या उनको इतनी समझ, इतना ज्ञान है कि इस मौक़ों पर एक सरकार को क्या करना चाहिए उसको वो सलाह दें कि युद्ध करो ना करो, ये करो वो करो? उनकी समझ बहुत सीमित है। उनकी समझ हिंदू राष्ट्र और सावरकर हेडगेवार से होती हुई दीनदयाल उपाध्याय, इन गोलवलकर, इन्हीं तक सीमित है। इससे ज़्यादा का ज्ञान की अपेक्षा उनसे नहीं की जाती है और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी शासन प्रशासन में रही नहीं है, तो उनको उसका अंदाज़ा कैसे होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ क्या रूप ले रही हैं, किस तरह से भू राजनीतिक समीकरण है, इसका तो कोई ABCD भी नहीं जानते होंगे मोहन भागवत। खैर, ये दूसरा। लेकिन वो मिलने गए तो ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब ये घोषणा हुई जाति जनगणना की, तब समझ में आया कि दरअसल मोहन भागवत को इसलिए बुलाया गया था कि मोदी जी ये करने जा रहे थे। और इसका विरोध तो भागवत ने किया होगा, क्योंकि उन्हें ये कतई स्वीकार नहीं है कि जाति जनगणना की जाए। आखिरकार हिंदू एकता को विभाजित करने वाला ये एक उपाय मानते हैं वो, कि जाति जनगणना होगी तो हिंदू समाज जो जातियों में बटा हुआ है पहले से, इससे वो जो विभाजन है और गहरा होगा। तो लेकिन अगर मोदी जी फैसला कर चुके होंगे तो भागवत भी क्या करते। उन्होंने भागवत को कहा होगा कि ये हम करने जा रहे हैं और अब आपको ये संघ परिवार को इसके लिए तैयार करना है, या उसको विरोध में ना खड़ा हो ये दिखाना है। और उनको समझा दिया होगा कि देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस एजेंडे को ले लिया है और अगर वो इस एजेंडे को आगे बढ़े तो हमारे पास से OBC का वोट छिटक सकता है, और OBC का और दलितों में भी एक हिस्से का वोट जो मिल रहा है वो भी खिसक सकता है। तो पूरा जो आपका हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वही धराशायी हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि इसी को स्वीकार कर लो, इसको अपना एजेंडा बना लो, विपक्ष का एजेंडा रहे ही नहीं, और फिर हम इसे अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने रणनीति के हिसाब से इसको लागू करते रहेंगे। तो हो सकता है भागवत को ये समझा दिया गया हो और भागवत चुपचाप ये समझकर वापस चले आए हों, और वो उन्हें जो टास्क दिया होगा वो उसमें लग भी गए हों। लेकिन ये जो कदम है, इसे संघ परिवार, या यूँ कहें कि जो अपर कास्ट के नेतृत्व वाला ये संघ परिवार है, साधु संत ये वगैरह वगैरह, ये कैसे इसको स्वीकार करेंगे, उनके गले से उतरेगा कैसे ये बड़ा कठिन काम है। इसीलिए इसका एक दूसरा पक्ष ये भी माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए पार्टी के अंदर, संघ परिवार के अंदर ये पासा फेंक दिया है। अब संघ परिवार फंस गया है, RSS फंस गया है, क्योंकि मोदी पिछड़ी जाति के फेस हैं एक। अब उनको कैसे हटाए वो, क्योंकि वही तो ये लागू कर रहे हैं। तो ये एक, और दूसरा ये कि जो मोदी पर दबाव बना रहा था संघ कि ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए, संगठन में इस तरह के परिवर्तन होने चाहिए, इस तरह के लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करो, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनमें भी बदलाव करने, ये तमाम जो एजेंडा लेकर बैठे हुए थे भागवत साहब, उसका मोदी जी ने एक झटके में तिया पांचा कर दिया।
उसको धराशायी कर दिया, उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब अगर भागवत चाहेंगे भी तो इस नए जो जाति जनगणना का पासा फेंका है उसके हिसाब से ही उन्हें पार्टी अध्यक्ष भी चुनना पड़ेगा। यानी कोई आप सवर्ण को वहाँ नहीं बैठा सकते, ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये विरोधाभास दिखेगा और एक मैसेज देने की ज़रूरत होगी अभी पिछड़ी और दलित जातियों को कि देखो हमारा प्रेसिडेंट भी आपकी ही जाति का है। तो ये तमाम तरह की पेचीदगियाँ मोदी जी ने संघ और संघ परिवार के अंदर पैदा कर दी हैं। ये तो अंदरूनी मामला है। इसके दो लक्ष्य और बताए जाते हैं कि बिहार और यूपी के चुनाव में इस जाति जनगणना के एजेंडे को पंक्चर करना और अपने जो स्थिति कमज़ोर हो रही उसको मजबूत करना है। कितना हो पाएगा मुश्किल है, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना करवाने वाले तेजस्वी यादव थे उस सरकार में जिसमें बीजेपी नहीं थी, नीतीश की सरकार में उन्होंने इसमें भूमिका निभाई थी सबसे बड़ी, तो उनके हाथ से ये एजेंडा छीनना मुश्किल है। इधर उत्तर प्रदेश में पीडीए का एजेंडा लगातार चल रहा है, राहुल गांधी भी अखिलेश यादव के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां इस तरह की हैं। तो यहाँ और एक और पेचीदगी ये है कि योगी आदित्यनाथ को ये जाति जनगणना वाला एजेंडा फूटी आंखों नहीं सुहाता है, तो वो कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे इसको चुनावी मुद्दा अपनी पार्टी का बनाएंगे। कहीं ये उनके ही हटाए जाने का एक वजह भी ना बन जाए। तो ये पार्टी के अंदर, संघ परिवार के अंदर पेचीदगियाँ तो हुई हैं, लेकिन जो फ़ायदा मोदी जी या उनकी पार्टी इन राज्यों में उठाना चाहती है या आगे जाकर उठाना चाहती है उसमें बहुत आसानी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा देश समझ चुका है कि ये मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे। राहुल गांधी ने उठाया और राहुल गांधी की वजह से आज मोदी सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है। फिर राहुल गांधी ने अब कुछ नई चीज़ें सामने रख दी हैं, शर्तें सामने रख दी हैं। उन्होंने सपोर्ट का किया है सरकार का कि ये अच्छी बात है, सरकार ने ये घोषणा की है, लेकिन मेरे 4 प्रश्न हैं, 4 बातों का जवाब मुझे चाहिए। पहला तो ये कि ये इसकी टाइमलाइन क्या होगी। कहा गया है कि जनगणना के साथ होगी, 2027 में होनी, लेकिन एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या होगी। फिर ये स्पष्ट करे सरकार। दूसरा कि इसका प्रारूप क्या होगा, ये केवल एक जाति बताओ और जाति के आधार पर कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो जोड़ दिए जाएंगे, या कि पूरी और इसमें अगड़ों के भी वो डिटेल हासिल किए जाएंगे कि नहीं, कि किसके पास कितनी ज़मीन है, किस तरह की नौकरी है, कितने धन दौलत है वगैरह वगैरह, वो सब डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने तेलंगाना सरकार का मॉडल भी सुझा दिया कि आप इसको अपनाइए, क्योंकि तेलंगाना में जो मॉडल एडॉप्ट किया गया था जाति जनगणना के लिए वो काफ़ी विस्तृत था और काफ़ी साइंटिफिक है, और उसकी वजह से बहुत सारी जानकारियां ऐसी आएंगी जिनसे, जिस डेटा के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी और जो पिछड़े मुस्लिम समुदाय हैं, ध्यान रखिए जाति जनगणना होगी तो पसमानदा जो मुसलमान हैं उनकी भी गणना होगी, और ये बीजेपी वालों को कतई पसंद नहीं आएगा कि इनको भी फ़ायदा हो। तो ये एक और चीज़ें इसमें मुश्किल पड़ेंगी। तो अगर तेलंगाना मॉडल की मांग स्वीकार करते हैं मोदी जी तो ये एक बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी इसको पुश करेंगे, क्योंकि ये जो जाति जनगणना का एजेंडा है उनका अपना है, वो क्यों उन्हें सौंप देंगे। कोशिश मोदी जी ज़रूर करेंगे छीनने की, लेकिन वो सौंपेंगे नहीं। फिर तीसरी बात ये है कि आरक्षण की सीमा को 50% से हटाने की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके लिए संविधान की अनुसूची 9 में परिवर्तन, संशोधन करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या मोदी सरकार इसके लिए तैयार होगी? क्या जो आरक्षण की सीमा बढ़ाएगी तो फिर उनके वोट बैंक वही जो सवर्ण मतदाता उसके हैं वो और नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि फिर ये आरक्षण की सीमा 70-75% तक चली जाएगी, और उसमें जो जनरल कास्ट के लोग हैं जो कि 12-15% हैं उनका हिस्सा भी सीमित होता जाएगा, उनको इस 70-75% में नहीं मिल पाएगा। तो वो उनकी नाराज़गी और फटेगी और वो महसूस करेंगे
कि मोदी जी और उनकी पार्टी उनके साथ धोखा कर रही है। तो ये एक और समस्या खड़ी होगी। फिर राहुल गांधी ने एक और सवाल दागा है कि निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू हो। अब ये मांग पहले सामाजिक न्याय के लोग करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया था। राहुल गांधी ने इसको पकड़ लिया है और वो इस मांग के साथ ये भी जोड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये मोदी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी और संघ परिवार को स्वीकार करने में बड़ा कष्ट होगा। ये स्वीकार करते जाएंगे अगर, तो इनकी जो पूरा हिंदुत्व का जो सीमेंट है वो कमज़ोर पड़ता जाएगा। और राहुल गांधी जिस तरह से, ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है राष्ट्रीय स्तर पर एक इस तरह के मुद्दे को खड़ा करना और सरकार को मजबूर कर देना कि वो इसको एक्सेप्ट करे, ये राहुल गांधी की बड़ी उपलब्धि है, कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस के अंदर अब राहुल गांधी की जो इमेज है वो एक दूसरी तरह की होगी। कांग्रेस के अंदर भी अब जाति जनगणना को लेकर जो बेचैनी थी वो ख़त्म होगी, क्योंकि ये राहुल गांधी की उपलब्धि है और दूसरा अब सरकार ही करा रही है, तो आप कैसे इसको खारिज कर सकते हो। तो राहुल गांधी को इस पूरे खेल से बहुत कुछ हासिल हो गया। दरअसल मास्टर स्ट्रोक ये मोदी का नहीं है, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चला भी है, तो इसका असली फ़ायदा राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का होगा जो इस एजेंडे के साथ चल रहे थे। तो ये 4 मांगे हैं, इनको अगर जोड़ा जाएगा, फिर जाति जनगणना के नतीजे आने के बाद एक नई लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आ जाएंगी कि अगर इतने % जॉब हैं तो उन पर किसका कितना कब्जा है, और है तो क्यों है, संपत्ति पर किसका कितना कब्जा है, कौन कितने धन धान्य के ऊपर बैठा हुआ है, किस क्लास और किस जाति के लोग। और जब ये सब आंकड़े सामने होंगे तो जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी है, उसकी आंखें खुलेंगी और वो फिर अपना हिस्सा मांगने लगेगा। और अगर ये कांग्रेस पार्टी और ये सब उसके साथ खड़े हैं उनका हिस्सा दिलवाने के लिए, तो फिर बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी हो जाती है। तो ये अभी आकलन करने में समय लगेगा। जिसे लोग मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, ये मोदी के लिए एक आत्मघाती कदम तो नहीं है, उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है, या उन्होंने अपने को बचाने के लिए संघ और संघ परिवार के एजेंडे को ही तो दांव पे नहीं लगा दिया है, उनको तो मुश्किल में नहीं डाल दिया है, कहीं उन्होंने विपक्ष को तो मजबूत नहीं कर दिया है, राहुल गांधी को तो मजबूत नहीं कर दिया। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो आपको जाति जनगणना के सवाल पर वहाँ इतना संघर्ष मचा हुआ है दक्षिणपंथियों के बीच ही कि वो समझ नहीं पा रहे ये मोदी जी ने किया क्या है। मोदी जी ने तो उन्हीं को झटका दे दिया। मोदी जी की प्रार्थना अभ्यर्थना में दिन रात गुजारने वाले ऐसे सवर्ण अंधभक्तों को बड़ा झटका लगा है इससे। तो ये किस स्तर तक नीचे जाता है, किस रूप में जाता है, ये अभी इसका आकलन होगा। लेकिन ये मान लीजिए कि भले ही मोदी जी इसे मास्टर स्ट्रोक मानते रहें, उनके समर्थक मानते रहें, लेकिन ये डिज़ास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।